गणगौर व्रत का क्या शास्त्रों में उल्लेख प्राप्त होता है, या फिर यह जो गणगौर है या ईश्वर गौरी भी बोलते हैं कई लोग, गौरी तृतीया, ईश्वर गौरी, गौरी विसर्जन इत्यादि नामों से हम इन्हें सुनते आए हैं और जानते आए हैं, क्या इनका शास्त्रों में कहीं उल्लेख प्राप्त है या कहीं पर इसका वर्णन हमें प्राप्त होता है? ऐसे प्रश्न कई बार आ चुके हैं मेरे पास। तो बड़े बड़े परिश्रम के बाद में मुझे प्राप्त होते हैं ऐसे वचन। साथ में यह भी बताऊंगा कि कहाँ पर उल्लेख प्राप्त होता है और जो साधारण विधि है वह क्या है, इसमें क्या किया जाता है, ऐसा क्या यह एक परंपरा है या फिर लोक मान्यता है या फिर भिन्न भिन्न प्रांतों में जो देखे जाते हैं व्रत उत्सव, तो क्या यह उनमें से आता है? आइए इस चलचित्र से हम जानते हैं। शास्त्रों के प्रमाण देने से क्या होता है कि कई शंकाएं हट जाती है। शास्त्रों से ही तो हमारा भ्रम दूर होता है, शंका का समाधान हमें प्राप्त होता है। और सभी आचार्यों का, ब्राह्मणों का, पंडितों का यही धर्म है। जो बड़े बड़े पीठों पर बैठे हुए हैं उनका भी यही कर्तव्य है, और जो छोटे छोटे रूप से भी सभी का मार्गदर्शन करते हैं उनका भी यही कर्तव्य है। इसमें कोई ना बड़ा है ना कोई छोटा है। लाखों की संख्या में किसी के फॉलोवर्स हैं, यदि वह शास्त्रोक्त वचन नहीं बताता है, शास्त्रों में लिखा हुआ नहीं बताता है, या फिर अपने अनुयायियों का जो मार्गदर्शन है वह सही से नहीं कर पाता है, तो उसके लिए वह लाखों या असंख्य जो उसके फॉलोवर्स हैं या जो अनुयायी हैं उनका होना सभी व्यर्थ है। वह एक औपचारिकता है, वह एक आडंबर है, वह एक दिखावा है या झूठी शान है जिसको लेकर वह भी फिर रहे हैं और उनके अनुयायी भी यह कहते फिरते हैं कि ये हमारे गुरु हैं, इनके देखिए इतनी भीड़ रहती है, इतना वो होता है। वो भीड़ कैसी जब आपका मार्गदर्शन ही नहीं कर पाए, वह गुरु ही कैसा जो आपका मार्गदर्शन नहीं कर पाए या फिर ऊल जलूल बातों से आपको संतुष्ट करके भेज देवे और आप फिर हमारे पास आते हैं। तो हम छोटे मोटे ही सही हैं, कोई बात नहीं, छोटे ही सही, मोटे तो थोड़े से हैं किंतु छोटे मोटे ही सही हैं, किंतु मार्गदर्शन करने में हमारा भी अध्ययन बढ़ जाता है। कोई शास्त्र का प्रमाण नहीं मिल पाता है तो हम ढूंढते हैं, गलत होते हैं तो उसका सुधार भी करते हैं, गलत नहीं होता है तो अड़ भी पड़ते हैं किसी से। तो यही एक धर्म है, यही कर्तव्य है। आइए, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपकी एमबी जाएगी क्योंकि आपको रात को अन्य रीलें भी देखनी होती है या अन्य वीडियो भी आपको देखने पड़ते हैं, तो आपकी एमबी खर्च ना हो, इसलिए यह भी मुझे ध्यान रखना पड़ता है। देवी पुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है। क्या बताया गया है आप ध्यान से श्रवण करें। देवी पुराण किसी के पास हो या किसी के पास नहीं हो तो वो ले लेवे और उसमें सर्च कर लेवे, लेकिन देवी पुराण में है। तदुक्तम निर्णयामृते देवी पुराणे तृतीयायां यजेत देवीं शंकरेण समन्वितां कुमकुमा गुरुकर्पूर मणिवस्त्र सुगंधकैः स्रग्गन्धधूपदीपैश्च दमनेन विशेषतः आंदोलये ततो वत्सं शिवो मातुष्टये सदा। चैत्र शुक्ला तृतीया को शिव जी से युक्त गौरी का पूजन करके दोलोत्सव करें। निर्णयामृत में देवी पुराण के वाक्य से भी प्राप्त होता है। अब यह धर्म सिंधु या निर्णय सिंधु में आपको प्राप्त हो जाएगा, और ज़्यादा जानकारी के लिए देवी पुराण को भी आप पढ़ सकते हैं। दूसरे तीसरे प्रमाण भी मैं आपको देता हूँ। जो व्रत परिचय नामक जो प्रमाणिक ग्रंथ है उसमें भी गौरी तृतीया बताया है। तो गौरी तृतीया के लिए भी बताया कि सौभाग्यवती स्त्रियां उस दिन प्रातः स्नान करके उत्तम रंगीन वस्त्र, लाल धोती इत्यादि धारण करके शुद्ध स्थान में 24 अंगुल की समचौरस वेदी इत्यादि बना लेवे, वहाँ पर मूर्ति का पूजन करें। व्रत में भी ऐसा बताया कि भोजन में एक बार दूध पीवे, ऐसा भी इन्होंने बताया है। तो अब दूसरा है कि ईसर गौरी भी बोलते हैं, किंतु ईसर शब्द यह लोक भाषा या ग्रामीण भाषा में बोलते हैं, किंतु शुद्ध रूप से ईश्वर गौरी है। जो व्रतोत्सव ग्रंथ है या फिर व्रत परिचय ग्रंथ है उनमें भी बताया है कि चैत्र शुक्ल तृतीया को काष्ठादि की पूर्व निर्मित शिव गौरी की, जो काष्ठ की लकड़ी की जो शिव गौरी की मूर्ति इसमें बनती है ना, उसका वर्णन है। मूर्तियों को स्नान करवावें, उत्तम प्रकार के वस्त्र और आभूषण आदि से भूषित करके पूजन कर लेवें। डोला, पालने या सिंहासन आदि में उनको सावधानी के साथ विराजमान कर देवें, और सायंकाल के समय विविध प्रकार के गाजे बाजे लवाजमे के साथ में
सौभाग्यवती स्त्रियों और सत्पुरुषों के समारोह के साथ उनको नगर से बाहर किसी पुष्पोद्यान या सरोवर के तट पर स्थापित कर देवे और वहाँ कुछ काल तक क्रीड़ा कौतुक आदि कला प्रदर्शन कराने के पीछे उनको उसी प्रकार वापस लाकर यथास्थान स्थापित कर देवे। इस प्रकार प्रतिवर्ष करते रहने से नगर, ग्राम और उपबस्ती आदि में सर्वत्र ही उद्योग, उत्साह, आरोग्यता और सर्व सौख्य बढ़ते हैं। मैं कोई गूगल से अब कई लोग पूछते हैं कि मोबाइल में देख रहे हो आप पंडित जी, तो भैया एक साथ इतने सारे ग्रंथ हाथ में लेके थोड़ी बैठ सकते हैं। ठीक है, मोबाइल आप चलाए तो सदुपयोग ही तो कर रहे हैं इस मोबाइल का भी। तो इसमें क्या है कि मैं जहाँ जहाँ से मिलता है वहाँ से फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ। फ़ोटो क्लिक करके वो एक जगह हो जाते हैं तो मुझे भी आसानी होती है और आप लोगों को भी समझाने में आसानी होती है और आपका समय भी ज़्यादा नहीं ले पाता हूँ और मेरा भी समय व्यर्थ नहीं जाता है। तो ये थोड़ी सरलता है। अब गौरी विसर्जन भी बताया है। यह भी चैत्र शुक्ल तृतीया को होता है। होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से जो कुमारियाँ और विवाहिता बालिकाएं प्रतिदिन गणगौर पूजती है। ये चैत्र शुक्ल तृतीया सिंजारे के दिन किसी नद, नदी, तालाब या सरोवर पर जाकर अपनी पूजी हुई गणगौरों को पानी पिलाती है और दूसरे दिन सायंकाल के समय उनका विसर्जन कर देती है। यह व्रत विवाहिता लड़कियों के लिए भी है और कुमारियों के लिए भी उत्तम पति देने वाला होता है। तो इस व्रत का जो उल्लेख है इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ है। बाकी यदि किसी को अलग प्रकार से प्राप्त होता है या किसी का कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, वह आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। मेरे सारे वीडियो, लंबे वाले वीडियो भी और छोटे छोटे जो रील्स होती है वह भी डलते हैं। वह कहाँ कहाँ डलते हैं, यूट्यूब पर भी, फेसबुक पर भी, इंस्टाग्राम पर भी, और सभी लोग उससे लाभान्वित भी होते रहते हैं। मेरा कोई प्रचार प्रसार है भी नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया पर इन बातों को ले, इनके अलावा तो प्रचार प्रसार ऐसा भी नहीं है। ना मैं अपने कोई नंबर डालता हूँ, मोबाइल नंबर नहीं डालता। ना मैं यह कहता हूँ कि मुझे जन्म पत्रिका दिखाओ, मुझे कुंडली दिखाओ। ना मैं यह कहता हूँ कि मुझे बुलाकर मुझसे अनुष्ठान करवाओ, या फिर ये भी नहीं कहता हूँ कि आप मुझसे पूजन पाठ भी करवाओ। मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, या मैं कोई चमत्कारी हूँ, या मेरे में कोई सिद्धि है, या मैंने भगवान के दर्शन कर लिए हैं, या फिर मैंने उनकी यह पीड़ाएं हर ली है, इतने मेरे असंख्य अनुयायी है। दीक्षा के लिए भी कई लोग फ़ोन करते हैं, लेकिन मैं अपने आप को दीक्षा देने का अधिकारी ही नहीं मानता हूँ। मैं इतना योग्य भी नहीं हूँ और हो सकता है इस जन्म में ना भी हूँ। भगवान की कृपा इतनी बरसती रहे कि यह जो सदुपयोग है मैं कर रहा हूँ, यह मैं सदैव करता रहूँ। बस इतनी ही आशा है और इतनी ही भगवान से मेरी प्रार्थना है कि यह जो बुद्धि है यह शुद्ध बनी रहे। इसी प्रकार की मेरी विनती है भगवान से भी, और आप सभी से भी विनती है कि आप लाखों की भीड़ देखकर चुटकुलेबाज इत्यादि जो होते हैं इनके संपर्क से दूर रहे। जब आप चुटकुलों का समाधान प्राप्त करने जा रहे हैं, वहाँ पर चुटकुले सुनने जा रहे हैं, चुटकुले सुनते हैं, आपके वो गुरु नहीं है, वो एक मनोरंजन करने वाले लोग हैं, एक अभिनय कर रहे हैं, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, किंतु जो सत्य है वह आपको बता रहा हूँ और आप भी जानते हैं कहीं ना कहीं। किंतु आपके क्या है कि फॉलोवर्स, इनका जो आवरण चढ़ा हुआ है ना, इसको उतारने की आवश्यकता है। हर हर महादेव, नारायण नारायण।